आज जैसे उस दिन हमने फ्रैक्शन का एडिशन पढ़ा था, आज हम पढ़ेंगे फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्शन। फ्रैक्शन मीन्स मैंने इसका हिंदी बताया था भिन्न, है ना, हिंदी में से भिन्न बोलते हैं, भिन्न। और इसका हम आज पढ़ेंगे सब्ट्रैक्शन, है ना। तो पहला सवाल ले लीजिए, जैसे हम 1/3 माइनस 2/5, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं फिर से। ये हमारा ऊपर वाला अंश और नीचे वाला हर, और ऊपर वाले को इंग्लिश में न्यूमरेटर और नीचे वाले को डिनोमिनेटर, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो हमारे हर में डिनोमिनेटर में है उनका हम एलसीएम निकालेंगे। तो एक ट्रिक भी हमने बताया था पहले, ये दोनों कभी भी किसी टेबल में साथ में नहीं आते, है ना। यस मैम। तो ऐसे जब भी हो जो किसी टेबल में साथ में ना आए या एक दूसरे के टेबल में ना आए, तो इसको हम डायरेक्ट इसका एलसीएम कैसे ले सकते हैं, इसका इंटू करके 3 × 5 मतलब 15, है ना। ये Yes, भी ma'am। अगर हमें ट्रिक नहीं लगाना, हमें उसी प्रोसेस से करना है जैसे हम एलसीएम लेकर किया करते थे, तो ठीक है। जो हमारे डिनोमिनेटर में है उसको लिख लीजिए 3 और 5, 3। तो 3 और 5 का हम एलसीएम ले सकते हैं, दूसरे तरीके हम। तो 3 × 1 = 3 और ये 5 इसी तरह उतर गया। फिर 5 1 और ये 5 × 1 = 5, हमारा फिर वही आया 3 × 5 = 15। तो हमारा एलसीएम क्या आ गया, एलसीएम आ गया हमारा 15। तो ये 15 हम इसके बाई के बीचों बीच लिखेंगे, माइनस लगा दे इसके ऊपर, देखिए अब कैसे 15। अब ये जो हमारा पहले का अंश है, अंश में जो 1 है उसको ऐसे ही लिख दिया, उसके साथ इंटू लगाया। अब ये जो हमारा एलसीएम आया इस पहले वाले हर से डिवाइड करेंगे। तो पहले वाला हर हमारा क्या है 3 मैम। 3 का 5 बार टेबल, में हाँ, तो 3 का टेबल कितने बार पढ़े कि 15 आ जाए तो 5 बार। तो वो जो हमारा 5 बचा वो हम ऊपर वाले अंश के साथ इंटू में लिख दिया, है ना। अब माइनस यही है और ये 2 फिर से जैसे का तैसा उतार दिया हमने, फिर इंटू। अब फिर से अब इस दूसरे वाले मतलब हर का इसमें डिवाइड देंगे। तो बताइए कितने मैम बार, 3 टाइम में आ जाएगा, तो वो हम ऊपर वाले अंश के साथ लिख देंगे, ठीक है। अब जैसा है वैसा करते जाएं। तो ये हो जाएगा 5 × 1 = 5 माइनस 2 × 3 = 6/15 इक्वल टू, अब देखिए 6 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, -1। क्यों बचेगा, क्योंकि 5 और 6 के बीच में माइनस है, इसलिए हमें घटाना तो है ही है। Yes, मगर ma'am। ये दोनों में से जो बड़ा नंबर है वो 6 है और 6 में माइनस है, क्योंकि वो नेगेटिव है, इसलिए जो आंसर है भले हम घटाएंगे मगर जो हमारा आंसर आएगा उसमें माइनस लगा रहेगा, ठीक है। यस तो मैम। -1/15, अब यही हमारा आंसर है क्योंकि ये कटने वाला है नहीं। एक इसी तरीके से हम और लेते हैं, ये 2 पदों में है पहला और दूसरा, अब हम 3 पदों में लेते हैं। सेम यही करने का प्रोसेस है, बस वो 3 पद में होगा। तो सेकेंड वाला हम ले ले, जैसे 2/3 माइनस 1/3 माइनस 2/6 या 5/6, है ना। ओके मैम। 5 कर देते हैं, 5/6, ठीक है। अब फिर से वही तरीका है हमारा एलसीएम निकालने का। तो जैसे मैंने एक ट्रिक बताया कि जब एक दूसरे के टेबल में नहीं आए तो उसे हम डायरेक्ट इंटू से भी इसका एलसीएम ले सकते हैं, और नहीं आता अगर हमें ट्रिक नहीं लगाना तो हम एलसीएम के थ्रू ला सकते हैं। तो यहाँ 3 और 5 ऐसे थे जिसका हम डायरेक्ट हमने एलसीएम लिया था। अब यहाँ पर देखिए 3 पहला हमारा डिनोमिनेटर क्या है 3, दूसरा भी 3 है और तीसरा क्या है हमारा 6। तब देखिए इसमें भी एक ट्रिक लग सकता है, अगर नहीं लगता है तो हम एलसीएम के थ्रू निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर 3 और ये 6 है, तो ऐसा कोई टेबल सोचिए जिसमें ये साथ में आए। मैम 3
खुद 3 के टेबल में खुद 3 अपने आप को भी ला लेगा और ये 6 को भी ले आएगा, ठीक है। यस मैम। तो ऐसा जब हमारे पास आए जो एक ही टेबल में हमको मिल जाए तो उसमें जो बड़ा नंबर होता है वही हमारा एलसीएम हो जाता है। ये है ट्रिक हुआ, ठीक है। तो इसमें जो बड़ा नंबर है 6। अब देखते हैं ये ट्रिक सही है कि नहीं। तो एलसीएम भी एक बार निकाल के देख लेते हैं हम। तो किसका किसका हमें एलसीएम लेना है? 3, 6, ठीक है। तो 3 के टेबल से हम सबसे पहले डिवाइड देते हैं। तो 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 टाइम में आता है ना। यस मैम। अब फिर 2 अब बचा इवेन नंबर, तो खुद 2 से ही जाना है। 1, 1, 2 1 जा 2, ठीक है। तो क्या मिला हमें? 2 इंटू 2 3। यस मैम। आगे पीछे लिख सकते हैं ना। 2 इंटू 3 लिखिए, 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6। यही हमारा एलसीएम। तो ठीक है, हमारा ट्रिक भी अगर ट्रिक से भी हम ले रहे थे तो हमारा क्या आ रहा था? सही आंसर आ रहा था, 6 आ रहा था। और ऐसे भी तो आपको जैसा जो इजी लगे वैसा कीजिए। आप ट्रिक करेंगे तो आपका समय थोड़ा बचेगा। तो हमारा एलसीएम क्या है? 6, हमने बीचों बीच लिख दिया, ठीक है। अब सेम उसी तरीके से इस एलसीएम में इस पहले वाले डिनोमिनेटर से हम डिवाइड करेंगे। तो बताइए 3 का टेबल कितने बार पढ़े कि 6 आ जाए? मैम 2 बार। 2। तो हमारे पास पहले से क्या है ऊपर में? न्यूमरेटर। हाँ 2 है। यस मैम। अब जो हम डिवाइड से जो हमको क्या मिला है नया नंबर? 6 है ना। हमने 3 का टेबल 2 बार पढ़ा तो क्या आया? 6। तो वो जो 2 हमें मिला मैम वो ठीक है। माइनस 1 ऐसे लिख देंगे। फिर से आप इसी 6 में इस 3 का डिवाइड है ना। 3 से दोनों एक ही जैसे, तो मैम फिर इंटू 2 है ना। एक ही जैसे से मतलब नहीं। प्रोसेस हमें क्या क्या कहता है कि 6 इस 3 का टेबल पढ़े और इतना ला दे, और जितने बार में आता है वो ऊपर वाले न्यूमिनेटर के साथ इंटू करता है, ठीक है। नीचे वाले से डिवाइड और जो बचता है ऊपर वाले से, ऊपर हमारा जो न्यूमिनेटर है अंश जिसको बोलते हैं उसके साथ इंटू करेगा, ठीक है। फिर से -5 हमारा वही जैसा है ऊपर पहले से। मैम 6 1 जा 6। हाँ, तो 6 का टेबल कितने बार पढ़े कि ये 6 आ जाए? एलसीएम वाला 6 तो 1 टाइम में आता है वो, तो 1। अब चलिए अब तो इसके आगे हमारा काम बहुत आसान हो गया। 2 2 जा 4 माइनस जो कहते हो 2 1 जा 2 माइनस ये 5 1 जा 5 बाई 6। ये हमारा एलसीएम चलता रहेगा ऐसे। अब क्या करना है हमें? सबसे पहले आप चाहेंगे तो डायरेक्ट कर सकती है बारी बारी से। तो 4 में से हम 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बचेगा? 2। अब देखिए यहाँ भी ये दोनों में से बड़ा नंबर कौन है? 4। और 4 कैसा है? पॉजिटिव है, इसलिए हमारा आंसर भी पॉजिटिव है। अभी हमारे पास क्या बचा? -5, ठीक है। -5 बाई 6। अब देखिए इज इक्वल टू अब 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर तो कितना बचेगा? मैम 5 में 3 -3। क्यों? यस मैम। क्योंकि ये दोनों में जो बड़ा नंबर है वो 5 है, और 5 हमारा कैसा नेगेटिव है, उसके आगे माइनस, इसलिए भले ये दोनों में घटेगा मगर आंसर हमारा माइनस में आएगा, क्योंकि बड़े नंबर में माइनस लगा हुआ है। बाई 6। अब देखते हैं अगर ये डिवाइड चला जाए तो करेंगे, नहीं जाएगा तो हम यही छोड़ देंगे, यही हमारा आंसर होगा। मगर ये जाएगा 3 के टेबल में, ठीक है। तो ये 3 के टेबल में यहाँ हम देख रहे हैं कि 3 के टेबल में ये दोनों साथ आ जाएंगे, ठीक है। तो एक कट करें। 3 1 जा 3 3 2 जा 6। क्या बचा हमारे पास? मैम -1 बाई 2। मैम ये हमारा आंसर होगा, है ना। ठीक है, थैंक यू। अब नेक्स्ट हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे।